अपन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम जीरो। कितनी टर्म्स हम इस एपी में ऐड करें कि इसका जो सम है वो जीरो हो जाए। क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है और हमें सम गिवन है कि जो सम है वो हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कितनी टर्म्स की बात की गई है। जो तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम कभी भी हाउ मैनी की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना होता है, वहाँ पर एन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी कि कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, अब देखो हम सम जीरो होना चाहिए तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, सम को जीरो पुट कर देंगे, देन अपनी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारा जो सम होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है। सेकंड वाला फॉर्मूला तब यूज किया जाएगा तब लास्ट टर्म गिवन होगी। तो ऐसे एन किसके इक्वल होता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सम जो है वो कितना रखना है, जीरो रखना है। ठीक है, तो सम को यहाँ पे रखा जीरो, उसके बाद यहाँ पे एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन बाय टू, देन टू एंड ए। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, डेट इज 21, तो 21 प्लस एन तो एज इट इज एन माइनस वन, एंड डी क्या हो जाएगा मेरे पास, 18 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस के 3। ठीक है, अभी हो जाएगा, इस टू को उधर भेज दो तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू एन, एंड 21 की मल्टीप्लाई टू से करेंगे, टू आ जाएगा, तो हो जाएगा 42 माइनस 3 की मल्टीप्लाई एन से, तो माइनस 3 एंड प्लस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास जीरो इज इक्वल टू एन, एंड 42 और 3 को ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा, तो 45 माइनस के 3 एन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये यहाँ से हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, इस एन के अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 45 एन एंड माइनस के 3 एन का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। तो 40, इस 3 एन के स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 3 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एन, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, एंड यहाँ से एन स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एन अपॉन में 3, ये हो जाएगा। इसको कट कर दे तो 3 वन जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एन, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इस वाले एन को इधर ले जाते हैं तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये एन कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ से ये एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी थी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो आंसर आ गया 15। Number 9 is how many terms of the AP must be taken so that their sum is 636। तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए इस AP में जिससे कि इनका जो सम है वो कितना आ जाए, 636। ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। यहाँ पे अगेन हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब सम हमें यहाँ पे कितना रखना है, 636 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 636 इज इक्वल टू, एन तो हमें फाइंड ही करना है, एन बाय टू, टू ए मेरे पास कितना है 9 प्लस एन तो हमें फाइंड करना है एन माइनस के 1, एंड डी कितना आ जाएगा, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, इस 636 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते आ जाएगा 1272, तो 1272 ये मैंने उधर भेज के इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, एन एंड 9 टू जा 18 एंड प्लस में 8 एंड माइनस के 8। ठीक है, अभी हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एंड हो जाएगा 10 प्लस में 8 एन, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे तो 10 एन प्लस में 8 एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैं इधर लेके आ सकती हूँ। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 8 एन का स्क्वायर प्लस में 10 एन एंड माइनस में 1272 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन सब में से 2 को कॉमन ले लूँगी। तो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एन का स्क्वायर प्लस में 5
एन एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 636 इज इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाएगा तो उधर जाके तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए। देखो 636 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाए 4 यानी कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 2544। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है मेरे पास 636, तो इसके आगे किस चीज़ का साइन है माइनस का, यानी कि माइनस करके क्या आना चाहिए जो मिडल वाला नंबर है। मिडल वाला नंबर क्या है डेट इज 5। तो यानी कि दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2544 आ जाए एंड उन्हीं दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं 53 एंड 48, ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको 53 और 48 में स्प्लिट कर देंगे। दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं 53 एंड 48। ठीक है, तो करते हैं। तो 4n का स्क्वायर प्लस में क्या माइनस करके आ रहा था, तो यानी कि 53 माइनस के 48 एंड यहाँ पे हमारे पास n है तो इस n को लिखेंगे माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस में n से मल्टीप्लाई कर देंगे 53n माइनस के 48n माइनस के 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, हम n को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट इज 4n प्लस में 53। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस के लेंगे तो माइनस के 12 को लिया हमने कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा डेट इज 4n एंड क्योंकि बाहर माइनस का साइन है अंदर का साइन चेंज, तो प्लस के 53 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम हो गए हैं तो इनको हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन। तो 4n प्लस में 53 को लिया कॉमन, अंदर मेरे पास आ जाएगा n माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से 4n प्लस 53 को रखा 0 के इक्वल एंड यहाँ से n माइनस 12 को किस 0 के इक्वल रखा। यहाँ से तो हमारी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी और नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी यानी n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 12 एंड ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। Question number 10 is how many terms of the AP must be taken so that their sum is 693? Explain the double आंसर। ठीक है, तो कितनी टर्म्स जो अगेन यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी टर्म्स होंगी इस AP में जिससे कि इनका जो सम है वो क्या आ जाए 693। यहाँ पे हम अगेन सम का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास होता है डेट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पर s सम हमें कितना रखना है 693, तो 693 इज इक्वल टू n/2 2a। a फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 63 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 60 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, अब उसके बाद 693 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 86 आ जाएगा, इसको मैंने उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये जाएगा 1386 इज इक्वल टू 63 की 2 से कर 26 आ जाएगा, तो यहाँ पे n एंड 126 माइनस के 3n प्लस के 3। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 1386 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 129 माइनस के 3n। ठीक है, तो हो जाएगा 1386 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 129n एंड माइनस के 3n का स्क्वायर। अब इन सबको उधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज 3n का स्क्वायर माइनस के 129n प्लस में 1386 इज इक्वल टू 0। हम क्या कर सकते हैं 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन लेंगे अंदर बच जाएगा n का स्क्वायर माइनस के 43n एंड प्लस के 462 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 उधर जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 43n प्लस के 462 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए कि जिन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 462 आ जाए एंड अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 43 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं
21 एंड 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे, एंड 22 प्लस में 21 एंड यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिख देंगे, प्लस में 462 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा n का स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 22n माइनस के 21n प्लस के 462 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 22 आ जाएगा, एंड इसमें से माइनस के 21 कॉमन लेंगे, अंदर n माइनस के 22 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं n माइनस 22 को लिया हमने यहाँ पे कॉमन, अंदर बच जाएगा n माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद n, अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 22 आ जाएगी, एंड यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमसे बोला गया था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, वो यहाँ पे इसलिए बोला गया था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं ना, एक तो 22 आ रहा है एंड एक 21 आ रहा है, एंड दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमारी जो टर्म्स है वो ये भी हो सकती है एंड इतनी भी हो सकती है, 21 भी और 22 भी हो सकती है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। Number 11 is how many term of the AP must be taken so that their sum is 300? Explain the double answer. यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, एंड Sn यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 300, तो 300 इज इक्वल टू n/2 एंड 2a, a मेरे पास क्या है 20, तो 20 प्लस में n माइनस 1 एंड यहाँ पे d पुट करेंगे, तो d क्या होता है हमारे पास a2 माइनस के a1, यानी कि 19 1/3 माइनस के 20, यही होगा। तो यहाँ से एक बार वैल्यू फाइंड कर ले, 19 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 57 एंड 1 58, यानी कि हो जाएगा 58/3 माइनस के 20। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे तो एलसीएम में हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 58 माइनस के एंड ये कितना हो जाएगा 60। अब 58 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2/3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास, दैट इज माइनस के 2/3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस के 2/3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है माइनस के 2/3 आया है। ठीक है, अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हुए चला जाएगा, तो 600 इज इक्वल टू n एंड ये कितना हो जाएगा 40 एंड हो जाएगा माइनस में 2n एंड हो जाएगा प्लस के 2। ठीक है, तो हो जाएगा 600 इज इक्वल टू n एंड हो जाएगा 42 माइनस के 2n। ठीक है, उसके बाद 600 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 42 एंड माइनस के 2n का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस के 42n प्लस के 600 इज इक्वल टू 0, 2 को कॉमन ले ले। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस के 2 2 4 2 1 2 एंड ये हो जाएगा 2 3 6 0 0 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यानी कि n स्क्वायर माइनस के 21n प्लस के 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए, ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाए 21। हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे माइनस के 2/3 था, है ना, तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2n/3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ही अब इन दोनों को अब हमें यहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, तो मैं एक बार इसको दोबारा से कर देती हूँ। ठीक है, अब आगे सोल्व कर ले इसको, तो ये जाएगा हमारे पास 600 इज इक्वल टू एंड अब इन दोनों को एलसीएम लेकर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 122/3 एंड माइनस के 2n/3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब n से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 122n/3 माइनस के 2n का स्क्वायर/3, ये आ जाएगा। अब इसको उधर साइड ले जाते हैं तो उधर साइड जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास देखो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 3 को हम इधर भेज दें। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 18 हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा, एंड यहाँ से हमारे पास 122n एंड माइनस के 2n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको इधर ले आते तो हो जाएगा 2n का स्क्वायर एंड हो जाएगा माइनस के 122n एंड प्लस के 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 को क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से लिए कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर एंड हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 61 एंड हो जाएगा प्लस के 900 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 61 एंड प्लस के 900 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 900 आ जाए, ऐड करें तो 61 आ जाए,
तो ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास 25 एंड 36। तो 25 और 36 ऐसे नंबर है हमारे पास। तो 25 एंड 36, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस के 36 प्लस 25 एंड यहाँ पे एन प्लस में 900 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन को चेंज कर देंगे। अब इन दोनों में से यहाँ पे n को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n माइनस के 36। इन दोनों में से हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, माइनस के 25 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास n माइनस के 36 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 36 के ब्रैकेट को लिया कॉमन, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस के 25, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ कि अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 36 एंड एक n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25, ठीक है। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके दोनों आंसर्स होंगे, ठीक है। एक तो आंसर होगा आपके पास 36 एंड एक होगा आपके पास 25।